गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सेस से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो दैट एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द बाउंडिंग डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना द प्रिंसिपल एक्सिस मेक्स एन एंगल 1/2 tan इनवर्स 8/3 टू द डायमीटर। यानी कि कोई एक आपका सेमी सर्कुलर लैमिना है जिसकी बाउंडिंग डायमीटर यानी कि जिसका एक डायमीटर है और उस डायमीटर के एंड पॉइंट बोले हम लोग एक्सट्रीमिटी से बोले, बात एक ही है। सो अगर उस डायमीटर के एंड पॉइंट से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करें, सो ये बोलें कि आप प्रूफ कीजिए वो प्रिंसिपल एक्सिस उसके डायमीटर के साथ में इतना एंगल फॉर्म करेगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है मैं आपको फिगर समझाता हूँ। मैंने मान लिया कि भाई ये मेरा एक सेमी सर्कुलर लैमिना है और ओ इसका एक डायमीटर है, ठीक है। अब चूंकि इस डायमीटर का एंड पॉइंट मैंने ओ मान लिया है, अब इस ओ पॉइंट से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करूंगा सो ये बोल रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस और इस ओ डायमीटर के बीच में जो एंगल होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही सेम क्वेश्चन एक सेमी सर्कुलर वायर के लिए किया था और यहाँ पर ये क्या है, सेमी सर्कुलर लैमिना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जो वायर था उसका पूरा मास उसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये सेमी सर्कुलर लैमिना है इसका मास इसके पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो बस हम लोग प्रोसीजर पूरा वही फॉलो करेंगे, लेकिन जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो कुछ डिफरेंस आएगा। तो पहले जो मैंने ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। Let us consider a circle of radius small a and having the center on initial line and OA is the diameter of this semicircle। मैंने मान लिया कि भाई इसका जो सर्किल की रेडियस है वो स्मॉल ए है और इसका जो सेंटर है वो इनिशियल लाइन बोले या हम लोग एक्स एक्सिस बोलें। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग ओ एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो इसका सेंटर हम लोगों ने इनिशियल लाइन पे कंसीडर कर लिया और रेडियस ए मान लिया। तब इसकी इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन बाय, सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ये सर्किल की इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में। और अगर हम लोग इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करें तो क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो कि पोलर फॉर्म में हम लोगों को इंटीग्रेट करना ज़्यादा ईजी पड़ता है, तो इसलिए मैंने सर्किल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में कंसिडर की है। अब आगे, इफ़ ओ बी द एक्सट्रीमिटी ऑफ बाउंडिंग डायमीटर एज on origin and phi be the angle made by principal axis from the initial line OX, then tan to phi is equal to 2f upon b minus a। कि भाई मैंने मान लिया कि ये मेरा एक सेमी सर्कुलर लैमिना है और इसके डायमीटर ओ के एक्सट्रीमिटी यानी एंड पॉइंट ओ से मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ड्रॉ की है जो ओ के साथ में फाई एंगल बना रही है। सो इस फाई की वैल्यू क्या होगी, tan टू फाई इज इक्वल टू 2f अपॉन b माइनस ए। अब यहाँ पे हमको f, b और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको इस इक्वेशन 2 में ला करके रखेंगे, सो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस f, b और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो अप्रोच रहेगी वो सेम रहेगी लास्ट क्वेश्चन की जैसी। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस लैमिना में से एक PQRS एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, OY एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी इन दोनों एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। और इन तीनों की जो वैल्यूज़ आएगी उसको थीटा की रिस्पेक्ट में 0 से लेकर के π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे और r की रिस्पेक्ट में 0 से लेकर के 2a cos थीटा तक इंटीग्रेट करेंगे। अब बात आती है कि सर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 क्यों ली जा रही है। सो अगर आप लोग देखो कि ये जो थीटा है अगर मैं इसके सेंटर से कंसीडर करता सो फिर मैं इसकी लिमिट कर लेता 0 से पाई लेता, बट चूंकि मैं इसकी लिमिट इसके एक्सट्रीमिटी ये एंड पॉइंट ओ से कंसीडर कर रहा हूँ। सो अगर हम रोटेशन देखें यहाँ से यहाँ तक के बीच में रोटेशन कितना हो रहा है, सिर्फ π/2 का ही रोटेशन हो रहा है। और r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर तो r की वैल्यू 0 है और इसकी बाउंड्री भी r की वैल्यू क्या होगी, इस कर्व की इक्वेशन से r की वैल्यू क्या मिलेगी, 2a cos थीटा। सो मैंने वही लिखा हुआ है। लेट अस अज्यूम एन एलिमेंट्री पार्ट PQRS सच दैट, हमने एक PQRS एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लिया है जिसकी क्वालिटी क्या है कि भाई एरिया ऑफ PQRS उसका एरिया कितना है, r डेल थीटा डेल r, और मास ऑफ PQRS का मास कितना होगा जिसको मैंने डेल्टा m माना है। अब डेल्टा m क्या होगा कि भाई एरिया ऑफ PQRS इंटू रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ सर्कुलर लैमिना। सो मुझे PQRS का मास भी मिल गया है और PQRS की आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जानते हो। एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r sin थीटा, और वाई एक्सिस से r cos थीटा। सो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQRS अबाउट OX एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, DI। इसको मैंने एलिमेंट्री के कारण DI से नोट किया है, डेल्टा m यानी मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो जब डेल्टा m की वैल्यू ये वाली यहाँ पर रखेंगे सो क्या हो जाएगा, DI इज इक्वल टू रो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डेल आर। ये मेरा PQRS का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है OX एक्सिस के अबाउट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके
पूरे लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर लूँगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर लेमना अबाउट डायमीटर ओ ए। अब ओ ए बोलिए डायमीटर या ओ एक्स बोलिए, चूँकि ये जो आपका डायमीटर है वो ओ एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। सो ए इज इक्वल टू थीटा की लिमिट क्या होगी 0 से π/2, आर की लिमिट 0 से 2a cos थीटा। और ये पूरी वैल्यू मैंने क्या रख दी, यहाँ पर रख दी है। चूँकि रो कांस्टेंट था तो मैंने रो को बाहर निकाल लिया। अब आप लोग देखिए, अगर आर की लिमिट पहले आ रही है सो यानी कि इसका इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में पहले होगा। सो आर की पावर 4/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2a cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही रहा, डी थीटा ऐसे ही रहा। अब जब आप अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे सो क्या होगा, 2a की होल पावर 4/4, ये मेरा कांस्टेंट था, बाहर आ गया। और क्या बचा देगा, कॉस की पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही रहा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि लिमिट 0 से π/2 है, कॉस की पावर mx और साइन की पावर nx dx। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, गामा m प्लस n/2 गामा n प्लस 1/2 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। सो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पर m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 2 है। सो यानी कि मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। सो देखिए 4 प्लस 1/2 गामा 2 प्लस 1/2 गामा अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 2/2 गामा इंटू 2 होता है ये फॉर्मूले में। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, रो ऐसे ही रहा। ये क्या होगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 और a की पावर 4 यानी a की पावर 4। तो 16 को मैंने क्या लिख दिया, 4 इंटू 4। रो आपका ऐसे ही रहा, a की पावर 4 ऐसे ही रहा। और ये 4 आपका अपॉन में पहले से चल रहा है। इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से ये वाला 4 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बच जाएगा। सो नीचे लाइन में क्या मिलेगा आपको, 2 रो a की पावर 4। और जब आप इस रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, π/16। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इज इक्वल टू पाई रो a की पावर 4/8। ये मेरी a की वैल्यू निकल आई है। अब इसी के तरीके से हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। नाउ b इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर लेमिना अबाउट ओ वाई। सो ओ वाई के अबाउट पी क्यू आर एस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा और मास आपका वही रहा। अब डेल टाइम की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, रो आर डेल थीटा डेल आर। और इसका होल स्क्वायर जब एक्सप्लेन करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब आर की पावर 2 को इसमें प्रोडक्ट किया तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 3। अब आर की पावर 3 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, लोअर लिमिट 0 से 2a cos थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये रो आपका कांस्टेंट था जिसको मैंने बाहर निकाल लिया। सो अगली स्टेप में क्या मिल गया मुझे, b इज इक्वल टू रो इंटू 0 से π/2। अब जब आपने यहाँ पर अपर लिमिट रखी सो क्या हो जाएगा, 2a की पावर 4/4 मैंने ऐसे ही निकाल लिया और कॉस की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा। यहाँ से क्या हुआ भाई, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, बट चूँकि यहाँ पे 4 है तो 4 से 16 कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, सिर्फ 4। सो 4 यहाँ पे मेरा बच गया है। रो आपका पहले से चल रहा है और a की पावर 4 ये रहा। यहाँ पर मैंने लगा दिया है वैली फार्मूला। सो इस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/6 3/4 1/2 π/2। और ये वाला टर्म मेरा ऐसे ही रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी b इज इक्वल टू 5/8 पाई रो a की पावर 4। ये मुझे b की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ f इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। सो पूरे लेमिना का ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि भाई पहले हम लोग पी क्यू आर एस का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालें और जिसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो पी क्यू आर एस का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि भाई पी क्यू आर एस का मास इंटू पी क्यू आर एस की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, आर साइन थीटा, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, आर कॉस थीटा। सो ये मेरा पी क्यू आर एस का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट। अब चूंकि मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ 0 से π/2 और 0 से 2a cos थीटा के बीच में, सो ये पूरा किसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बन गया, सेमी सर्कुलर लेमिना का। सो बस मैंने वही किया है। अब चूंकि ये रो कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब आर की पावर 1 ये और 2 यहाँ से मिलेंगी तो आर की पावर 3 हो जाएगी। जब आर की पावर 3 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, लोअर लिमिट 0 से 2a cos थीटा, और ये cos थीटा और साइन थीटा आपके ऐसे ही रहे, डी थीटा हो गया। अब जब यहाँ पर आप लिमिट पुट करोगे सो वापस से वही आएगा कि भाई 2a की पावर 4/4 बाहर निकालेंगे, बट 4 से क्या हो जाएगा, एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा, 4 रो a की पावर 4। अब ये लिमिट मेरी ऐसे ही चली 0 से π/2। अब cos की पावर 4 थीटा यहाँ से मिलेगा और एक cos की पावर थीटा यहाँ पर है। सो cos की पावर 5 थीटा ये बन गया और साइन थीटा ऐसे ही रहा। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वापस से वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने ऊपर लगाया था। सो मैंने क्या किया कि भाई ये वाला टर्म आपका ऐसे ही रहा। इसमें क्या हो गया, गामा 5 + 1/2 गामा 1 + 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 5 + 2 + 1/2। अब ये क्या हो गया 6/2 यानी कि गामा 3 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 2। ये कितना हो गया 2 + 2/2 यानी कि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 1।
फैक्टोरियल 1 या मैं फैक्टोरियल 0 भी बोलूँ, चूँकि उसका मान 1 ही रहेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन इस 2 को मैंने ऐसे ही यहाँ पर रखा है, और ये कितना हो गया 5 + 2 + 1 अपॉन 2, यानी कि गामा 4 की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल 3। और ये वाला मेरा टर्म है वो मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पूरी वैल्यू को, सो आपको एफ़ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ इज इक्वल टू 2/3 रो ए की पावर 4। सो हमको एफ़ की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारे पास एफ़ की वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है और वी की भी वैल्यू है। इनको हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। सो मैंने वही लिखा हुआ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, tan 2 फाई इज इक्वल टू 2f/b - a। अब एफ़ की वैल्यू क्या है 2/3 रो ए की पावर 4। सो 2 × 2/3 रो ए की पावर 4। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, अगर आप लोगों ने बी की वैल्यू ध्यान हो तो मैंने बी की वैल्यू क्या निकली थी 5/8 पाई रो ए की पावर 4, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1/8 पाई रो ए की पावर 4। तो अब चूँकि बी और ए की वैल्यू में दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही थी, पाई रो ए की पावर 4, सो मैंने उसको दोनों में से कॉमन निकाल लिया है। अब चूँकि बी वाले टर्म में क्या था 5/8 आ रहा था, तो बी की जगह पे 5/8 बचा, और ए वाले में क्या था 1/8 था। सो सिर्फ यही चीज़ बचेगी ब्रैकेट के अंदर, और ये तो कॉमन था, सो ये बाहर निकल गया। अब क्या हुआ कि भाई ये रो ए की पावर 4 से रो ए की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये ऊपर क्या बच गया 4/3। सो मैंने 4/3 लिख दिया है। ये क्या बचेगा आपका 4/8 यानी कि 1/2, और यहाँ से सिर्फ पाई बचेगा। सो 1/2 × पाई। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan 2 फाई इज इक्वल टू 8/3 पाई। अब मुझे तो यहाँ पर सिर्फ फाई की वैल्यू चाहिए। सो फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 tan 1 8/3 पाई। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है।